तो मैं पाकिस्तान जाती तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि जिस तरह की हरकत इन लोगों ने की है, इनको आर्टिस्टों को सॉरी बोलना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें करके आप हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम झगड़े लगा रहे हो। बाद में मैं जब काम करने लग गई तो मुझे कह रहे थे कि आप काम नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, मुझे राइटिंग में दे दो कि आपने मुझे बैन किया है। मैं सारे आर्टिस्ट की तरफ से उनकी आवाज़ बन के बोल रही हूँ कि ये आर्टिस्ट के साथ नहीं होना चाहिए। ये बड़ा न्यूज़ वाकई में है, क्योंकि आप किसी को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते कि आप ज़बरदस्ती सॉरी बुलवाते हो और उसका बैन हटाते हो और उसके ऊपर बैन करते हो। ये क्या हुआ? आप आर्टिस्ट के ऊपर ये चीज़ें नहीं कर सकते। मैं सारे आर्टिस्ट की तरफ से उनकी आवाज़ बन के बोल रही हूँ कि ये आर्टिस्ट के साथ नहीं होना चाहिए। मैं इन चीज़ों से गई हूँ, मैंने इनको बोला हुआ है कि आप मुझे राइटिंग में दे दो कि आप मुझे बैन कर लो, बिकॉज दिस इज़ नॉट लॉ, ओके, नॉट द लॉ। और ये चीज़ जो फेडरेशन कर रही है, बेसिकली फेडरेशन वर्कर्स के लिए बनी है, ना ही ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, ना ही ये आर्टिस्ट एसोसिएशन है। फेडरेशन जो वर्कर्स के लिए, उनके जो वर्कर्स एक्सप्लॉयड हो रहे हैं उनके लिए उन्हें काम करना है, वो छोड़ के आप मीका जी वहाँ पे परफॉर्म करके आए इसलिए बोल रहे हो। अरे आपको अपने आर्टिस्ट की केयर करनी चाहिए कि आप वहाँ जा रहे हो, आपकी कमिटमेंट है, बट आप अपना ख्याल रखिएगा। और मैं उस कंट्री को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने उनका इतने अच्छे से वेलकम किया। तो हम लोग आर्टिस्ट शांति, अमन, प्यार का मैसेज देते हैं, आप उन्हीं को बैन करने की बात कर रहे हो। इसीलिए ये न्यूज़ इतनी बड़ी हो गई। मेरे साथ ही कर चुके हैं और मैं उनको उसका जवाब दे चुकी हूँ। अकेले मैं जवाब दे चुकी हूँ। बॉस, आप मुझे आर्टिस्ट को तो एक तो पहले आप बैन शब्द, ये बैन जो है ना, ये बैन कर दो, ठीक है? बस उठ के चढ़ गए बैन। बैन क्या बैन? आर्टिस्ट को कैसे बैन कर सकते हैं? तभी मैंने कहा था मुझे लिख के दे दो। उस वक्त कपिल का शो मुझे इन लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं करने दिया था कि हम वो भी कलर्स से सोनी पे गए थे, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि बाद में करते हैं। बाद में मैं जब काम करने लग गई तो मुझे कह रहे थे कि आप काम नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, मुझे राइटिंग में दे दो कि आपने मुझे बैन किया है। तो सबको बराबर पता चल गया और मैंने कहा मैं चुप के शूटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ, आओ मुझे रोक के दिखाओ। तो मैं पाकिस्तान जाती तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि जिस तरह की हरकत इन लोगों ने की है, इनको आर्टिस्टों को सॉरी बोलना चाहिए। जो आर्टिस्टों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आज आप काम करोगे, आज वहाँ आप ये करने जाओगे, आज आप बॉर्डर पे प्यार फैलाने जाओगे और 4 दिन के बाद आप बैन हो गए हो, आप बैन हो जाओगे वहाँ जाओगे तो। अरे हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं वहाँ से, हमारे लोग हैं वहाँ पे, और इस तरह की चीज़ें करके आप हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम झगड़े लगा रहे हो और कुछ नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज कम है, जिन लोगों को पता नहीं है, वो लोग डर रहे हैं और वो एक्चुअली हिंदू मुस्लिम चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। सारे व्यूअर्स जो है उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ आप ध्यान से सोचिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। हमारा देश, भारत देश ऐसे ही स्वतंत्र हुआ था, बिना झगड़े, अमन, शांति। ये सिर्फ कविताओं में और गानों में नहीं है, इसे रियलिटी में अपनाओगे तो हमारे किसी भी देश के जवानों को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह से प्यार फैलाओ, ना कि आप ख़राब चीज़ें बोल के और आप में घी डालो।